हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं एरर एनालिसिस के बेस्ड पर एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। अगर किसी ने नहीं देखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 होगा एरर एनालिसिस, तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसके लास्ट में जो हमने डेरिवेशन बताया है, खास करके जो भी प्रोपेगेशन ऑफ पावर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे प्रोपेगेट करती है, और उसमें इसी तरीके से मिलते जुलते एक क्वेश्चंस था। ऐसे ही एग्जाम्पल में मैंने तुरंत एट ए टाइम क्वेश्चन उसको डेवलप कर दिया, क्वेश्चन बना दिया। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये आईआईटी जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें पूछा गया है एकदम सेम टू सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, मिलते जुलते थोड़ा। ए फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड्स ऑन ए बी सी एंड डी एज जेड इक्वल्स टू ए के पावर 2 बी के पावर 2/3 अपॉन सी के रूट सी इंटू डी क्यू। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द ए बी सी एंड डी आर 2%, 1.5%, 4% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ एरर इन जेड इज, अगर किसी ने उसको देखा होगा उस वीडियो को, तो लास्ट में जो बताया हो तो एकदम तुरंत हवा में इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हम एट ए टाइम बनाते हैं इसको। उसमें बस हमने यही बताया था, क्या बताया था कि जैसे कोई भी चीज़ पावर में है ना, अगर सपोज दैट y इक्वल्स टू ए के पावर m, b के पावर n और c के पावर k है, तो डेल्टा y बाई वाई इक्वल्स टू m डेल a अपॉन a प्लस n डेल b अपॉन b प्लस k डेल c अपॉन c, यही था। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे ही इस सब में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। बस यही चीज़ है। तो चलो इसको लिखते हैं जेड, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जेड इक्वल्स टू क्या है, ए के पावर 2 बी के पावर 2/3, करेक्ट। रूट सी है, रूट सी को क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दो, सी के पावर 1/2 इंटू डी के पावर 3, करेक्ट। इसको क्या लिख देंगे अपन, अगर इसको लिखेंगे तो क्या, किस तरीके से लिखेंगे, डेल जेड बाई जेड, मतलब द परसेंटेज एरर इन जेड इज, तो ये तो फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये नहीं ऐसे निकालेंगे तो देखो ये क्या हो गया, 2 डेल ए अपॉन ए, वेरी गुड सर, प्लस बताओ 2/3 डेल बी अपॉन बी, वेरी गुड, प्लस हाफ, पावर क्या होता है, कूद करके यहाँ जाता है, ये भी कूद करके यहाँ आ जाएगा, ये भी कूद करके यहाँ भी जंप कर करके 1/2 डेल सी अपॉन सी प्लस 3 इंटू डेल डी अपॉन डी, यही होगा, है ना। अब देखो क्या कहता है कि एक ए में कितना है, ए में 2% है, यही है ना। ए में कितना है, ए में 2%, बी में कितना परसेंट, 1.5%, सी में कितना 4% और डी में 2.5%, यही है। अब इस सब वैल्यू को रख देते हैं। परसेंटेज एरर पूछ रहा है, परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, है ना। परसेंटेज एरर करना है तो क्या करते हैं, इंटू 100, ये भी इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100, तो इंटू 100 ही हो गया, तो क्या हो गया, 2 इंटू डेल ए अपॉन ए इंटू 100, वेरी गुड, प्लस 2/3 इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस 1/2 डेल सी अपॉन सी इंटू 100, प्लस
प्लस 3 डेल सी डेल डी अपॉन डी इंटू 100। देखो ये जो 2% है वो इसका वैल्यू है, इस पूरे का वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू है, इसका भी ये पूरे का वैल्यू है, करेक्ट, इसका भी, इसका भी, इसका भी। परसेंटेज एरर मतलब इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए, ऐसा मतलब इसको लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए, ऐसा 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ऐसा ए इंटू 2 बी इंटू 2/3 इंटू परसेंटेज ऑफ बी। तो चलो लिखते हैं 2 इंटू 2% प्लस चलो 2/3 इंटू क्या होगा ये परसेंट 1.5 है तो 1.5 प्लस 1/2 डेल सी बाई सी, ये 4% इंटू 4, इसका मतलब 4% प्लस 3 इंटू 2.5, वेरी गुड 2.5 लिख दिया हमने। देखो जैसे जैसे है वैसे ही लिख दिया हूँ ताकि सुविधा हो जाए। ये देखो कितना आ गया, 2 2 जा 4 प्लस ये 3 से कटेगा तो 3.5 हो गया, और 5 2 जा 10 मतलब 1 हो गया ये, प्लस ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 प्लस 7.5, इस सबको जोड़ो ऐड करो, मतलब मेरा आया फाइनल लिखो 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7.5, इसको ऐड करो 4 1 5 2 7 7 7 14.5 14.5। ये क्या है, इसका मतलब ही हो गया परसेंटेज एरर इन, इसका मतलब क्या हो गया परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर इन जेड है ना, तो परसेंटेज एरर इन जेड कितना है 12.5, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, देख लिए, मजा आया क्वेश्चन बनाने में। देखो ये क्वेश्चन आ गया नहीं, 14.5 आंसर, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको थोड़ा पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो, एक बार प्रयास करो बनाने का, और नहीं तो फिर तो हम हैं साथ में, उससे थोड़ी और अच्छी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, द रेसिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई वेयर वी इक्वल्स टू 50 ± 2 वोल्ट and I equals to 20 ± 0.2 ampere. The percentage error in K is X%. The value of X to the nearest integer is. देखो अब क्या है, द रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू वी अपॉन आई वेयर वी इक्वल्स टू 50 ± 2 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू, अब देखो मैं अपने सुविधा के लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए I इसको लिख दिया हूँ, इसको डेल I। मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एक जैसे हम X को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं है, जैसे चलो थोड़ा एक ये कर लो, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे x इक्वल्स टू हमने क्या बताया था, a/b है डिवीजन का, तो ये डेल x अपॉन x बराबर क्या लिख बताया था इसको, डेल a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यही बताए थे नहीं डिवीजन में, यही चीज़ बताया था। परसेंटेज निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज एरर के लिए, ऐसा। अब देखो यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 50 ± 2 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हम वोल्टेज को मेजर करते हैं तो या तो 2 वोल्ट ज़्यादा या कम गलतियाँ हो सकती है, वैसे ही करंट में 0.2 एम्पियर की गलतियाँ हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो इसका मतलब यही हुआ ना, v इक्वल्स टू v प्लस डेल v, ऐसा ही, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को थोड़ा विजुलाइज करना है। चलो ओम्स, इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्लास 10th में तुम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हो, क्या होता है v इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ क्लास 10th में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू वी अपॉन आई। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, i करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है, वोल्ट, और करंट का एम्पियर, ठीक है, इसीलिए यहाँ वोल्ट लिखा गया है और यहाँ एम्पियर लिखा गया है। ठीक, अब इसको अगर इससे कंपेयर करें, ठीक है, ये
तो सेम ऐसा ही होगा इसी तरीक़ा से। इसका जब हम मतलब क्या करते हैं, द वैल्यू टू द परसेंटेज एरर, मतलब सबसे पहले क्या फ्रैक्शनल एरर निकालना होगा, नहीं डेल आर अपॉन आर, वेरी गुड सर, इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। यही परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज एरर के लिए। कर दिया सर, वेरी गुड। क्या होगा परसेंटेज एरर इन आर, ऐसा डेल आर बाई आर इंटू 100, वेरी गुड सर, इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी होगा, डेल वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस, और ये डेल आई अपॉन आई, डेल्टा आई बोलना तुम लोग, वैसे मैं थोड़ा जल्दी में, इंटू 100, वेरी गुड। चलो अब ये परसेंटेज एरर आर, वही तो परसेंटेज एरर आर, सॉरी परसेंटेज एरर इन आर इज X%, डेल वी बाई वी, तो परसेंटेज एरर इन आर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो डेल वी कितना है, डेल वी यहाँ पर क्या है 2 है, 2 है ना ये 2, तो 2 बाई वी के जगह पर 50, देखो 2 डेल वी हो गया, ये 50, 2 बाई 50 इंटू 100, वेरी गुड सर, प्लस डेल आई, डेल आई 0.2 एम्पियर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, 0.2 सर, वेरी गुड, अपॉन 20 इंटू 100, वेरी गुड सर। चलो 50 टुक जा, 100 2 टुक जा 4, प्लस ये डेसिमल को अगर हटा दिए तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 तो मतलब 1 हो गया, मीन्स ये हो गया 5, मीन्स 5% परसेंटेज एरर। इसको क्या लिखेंगे, इसको परसेंटेज एरर इन परसेंटेज एरर इन आर, जो कि x है, तो वही हो गया 5% हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5% आंसर हो गया, वेरी गुड सर। ये IIT JEE, ये क्वेश्चन IIT JEE 2021 में आया था, मेंस में 2021 मेंस। हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो एक्चुअली में 2020 का पूछा गया, तो मैंने 21 लिख दिया, खैर कोई बात नहीं उसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एक नहीं 2 आ जाते हैं। तो चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसको एक बार पॉज करके थोड़ा प्रयास तो करो। मास ऑफ ए क्यूब इज 3 ग्राम with error of 0.2 gram and the volume of cube is 1 centimeter cube with error of 0.1 centimeter cube, find percentage of error density। ये भी क्वेश्चन कभी आया IIT JEE में, मतलब ये सब क्वेश्चन 18 या 19 में इसी तरीके का है, ठीक है ना। ये भी IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो मास ऑफ ए क्यूब इज 3 ग्राम विथ एरर ऑफ 0.2 ग्राम, ठीक है। एक मास है क्यूब का, एरर ऑफ 0.2 ग्राम, मास को m ले लेते हैं, ठीक है ना, मास m, एरर को क्या ले लोगे, एरर डेल m, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को क्या लेते हैं अपन, वॉल्यूम को v है ना, सॉरी, वॉल्यूम को v, और ये क्या लेंगे डेल्टा v, ये डेल v, ठीक है ना। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मतलब ये परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। खूब अच्छे से देखो, अब करीब हम एंड की तरफ आ रहे हैं इस टॉपिक में, लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। मतलब मुझे क्या कह रहा है निकालने के लिए, मुझे जो कहा जा रहा है निकालने के लिए, मुझे ये कहा जा रहा है डेल्टा रो बाय परसेंटेज एरर, नहीं डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, नहीं मतलब मुझे ये कहा जा रहा है परसेंटेज एरर कितना होगा, ये इक्वल्स टू व्हाट, यही कहा जा रहा है निकालने के लिए। नहीं चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, डेंसिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मतलब डेंसिटी को अपन ऐसे इंडिकेट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, यही होता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, इजंट इट क्लियर। चलो अब चेंज मतलब फ्रैक्शनल एरर अपॉन पी, यही दिखते आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाते वक्त अब ध्यान आ गया। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, डेल एम, है ना, डेल एम जो भी लिखो अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी। परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं अपन, इसको इंटू 100 कर देते हैं, नहीं, डेल पी बाई पी इंटू 100। वेरी गुड सर। चलो डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल वी अपॉन वी इंटू 100। जी सर। चलो अब इसको यहाँ लिखते हैं, डेल एम, डेल एम देखो क्या है 0.2 ग्राम, तो 0.2 लिख दिया सर, वेरी गुड। अपॉन एम का वैल्यू देखो 3 ग्राम, तो 3 ग्राम लिख दिया सर, इंटू 100 तो 100 लिख दो, ठीक है। प्लस ये डेल वी कितना है 0.1, तो 0.1 लिख दिया, अपॉन वी कितना है 1 इंटू 100 लिख दिया सर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या, अरे सॉरी, थोड़ा एक अच्छा सा ले लो, मेरे ख्याल से इसको 0.2 को एक काम करो 3 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा काटने में सुविधा होगी अपने मन से। हाँ 0.3, ठीक है, 0.3 लेते हैं, तो ये क्या हो गया 0.3। वेरी गुड, 0.3 हो गया। ये देखो कैसा होगा, थोड़ा काटने की सुविधा अपने से क्वेश्चन, ये 0.3 हो गया है ना, ये 0.3 है। वेरी गुड, तो 0.3 से 3 में कैंसिल हो गया, देखो ये 3 से 3 डेसिमल हटा दोगे, ये डेसिमल को हटा दिए तो एक 0 नीचे आ गया, ये 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा कितना 10 हो गया ये, है ना, प्लस 0.1 बाई 100, ये 10 से 10 कैंसिल, है ना, ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये 10 हो गया, मतलब 10 और 10 20% हो गया। वेरी गुड, 20%, मतलब ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल्स टू 20%, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, ठीक। तो इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, 0.3 था, ठीक है। तो इस तरीके से अपने से भी कितने तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो। अब देखो इसी में कोई क्वेश्चन अपने मन से, थोड़ा एक क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, अपने मन से कुछ नहीं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि सपोज दैट क्वेश्चन ऐसा है, इफ परसेंटेज एरर इन मास में 1% हो, और एंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये मान लिया 2% हो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मास में, ये मास है, ठीक है, मास है m, वॉल्यूम है v, मास में 1% एरर है और वॉल्यूम में 2% एरर है। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। चलो ये भी क्वेश्चन बन गया, एक सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें 3 ग्राम 0.3 ग्राम दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको ऐसे भी कहेंगे इस तरीके से, फाइंड परसेंटेज डेंसिटी। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अभी यही इसी फार्मूला को लिखेंगे ना, इसी फार्मूला को लिख लेते हैं अपन।
चलो इसी फार्मूला को लिख लेते हैं, इसी फार्मूला को लिख लेते हैं, क्या यही है ना, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, यही है ना, इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल वी बाई वी इंटू 100। इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, परसेंटेज, इसको क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, डेल एम बाई एम। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। बस तुम लोगों को समझाने के लिए इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज एरर इन मास, देखो परसेंटेज एरर इन मास क्या है, ये 1% है, चलो लिख दिया हमने 1% सर, वेरी गुड। प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 2% है, जी सर लिख दिया, 1 + 2 3%, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट भी रख दिया, देखो इसमें वैल्यू नहीं दिया है लेकिन डायरेक्ट केवल परसेंटेज एरर। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे नीट में, IIT में, सब में आते हैं, IIT मेंस वगैरह में, ठीक। तो चलो मैं करीब करीब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करवाया हूँ, और मैं आई होप दैट कि जब भी तुम IIT मेंस का कोई भी सा भी क्वेश्चंस उठाओगे तो तुमको ये नहीं लगेगा कि तुम जानते नहीं हो, हाँ लगेगा कि प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है। तो ये मेरा जो उद्देश्य है, हाँ आप वीडियो को देखते हुए थोड़ा पॉज कर करके क्वेश्चन सबको नोट करना, तो यही चीज़ है। और फिर आगे थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर पर भी लेकर के आएंगे। तो चलो सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।